आई होप आपकी सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तैयारी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक भारत से कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने कितनी पढ़ाई की है। कमेंट में अपने आंसर बताइएगा आप लोग। आपके सामने है पहला प्रश्न, चलिए शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह की औपचारिक शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी, लेकिन इसकी पहली हिंसक घटना बैरकपुर छावनी में किस तिथि को हुई? बताइए। ये हुई थी 10 मई 1857 को। एक मिनट रुकिएगा। चलिए अब बताते हैं। 10 मई 1857 को। और ये किसने की थी? मंगल पांडे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में आयोजित होने वाला था, लेकिन इसे अंतिम समय में मुंबई में क्यों स्थानांतरित मतलब चेंज कर दिया गया? तो इसका कारण था पुणे में प्लेग फैलने के कारण। ठीक है। और ये पुणे में कहाँ हुआ था? ये मुंबई में पुणे में कहाँ हुआ था? ये तो ये पुणे में हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। मैं इस पे स्टार लगा रहा हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि एसएससी आजकल ये ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है, वन लाइनर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो ये थोड़ा डीपली आप पढ़िएगा, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में अचानक वापस ले लिया। उस समय कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में इस आंदोलन को शुरू करने की मंजूरी दी गई थी? तो ये था कलकत्ता विशेष अधिवेशन 1920। ठीक है। और इसके पूर्ण स्वीकृति मिली थी नागपुर अधिवेशन 1920 में। तो ये आंदोलन की शुरुआत करने की स्वीकृति कहाँ से मिली? कलकत्ता विशेष अधिनियम 1920 को। ये काफ़ी ट्रिकी है, क्योंकि ऑप्शन में एग्जामिनर नागपुर अधिवेशन भी देगा आपको, पर जब तक वो पूर्ण स्वीकृति ना पूछे, तब तक कलकत्ता अधिवेशन है। पूर्ण स्वीकृति पूछ लेता है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, तो नागपुर अधिवेशन 1920 होगा। चौथा क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक 240 मील की दूरी कितने दिनों में तय की? मैथ का क्वेश्चन नहीं है, डोंट वरी, ये जीएससी है। तो ये की थी 24 दिनों में। शुरू कब हुआ था? 12 मार्च को शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को। और ख़त्म कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को। डांडी पहुंच के नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने। पांचवा क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था जिसने जनरल डायर की कार्रवाई का समर्थन किया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था किसने? वो था जनरल रेजिनाल्ड डायर। लेकिन उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर। इसके बाद उधम सिंह ने इसे लंदन में गोली मारी थी, लंदन जाके गोली मारी थी। देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, छठा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को किस स्थान पे नजरबंद किया गया, और गांधी जी के साथ कौन थे? ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको। तो ये गांधी जी को बंद किया गया था आगा खां पैलेस में। और गांधी जी के साथ, एक तो गांधी जी के साथ थी सरोजनी नायडू, इन्हें भी आगा खां पैलेस में नज़रबंद किया गया था। और जो अहमदाबाद किला था,
इसमें रखा गया था नेहरू जी को, ये याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन, 1907 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस प्रसिद्ध नेता ने बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गांधी जी के गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे और इसे स्वायत्त कमीशन क्यों कहा गया? 7 सदस्य थे और ये सभी, और इनमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन कहा गया। इसलिए पूरे देश में नारे लगे, गो गो साइमन गो। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती रेड शर्ट आंदोलन का नेतृत्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में किसने किया था? तो ये क्या था? खान अब्दुल गाफर खान ने, और इन्हें ही सीमांत गांधी कहा जाता है। और इनका संगठन था खुदाई खिदमतगार, ये इनका संगठन था। ये रेड शर्ट पहना करते थे, लाल शर्ट पहना करते थे। 10वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू सी बनर्जी, और कुल थे 72 प्रतिनिधि। ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनगो, लिन लिथ गो। ठीक है, और इसका कार्यकाल था 1936 से 1943। 12वां क्वेश्चन, पेनक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 विशेष रूप से किस समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य लाया गया था, जिसने रातों रात अपनी भाषा अंग्रेजी में बदल ली थी? तो वो था अमृत बाजार पत्रिका। और इसके राइटर कौन थे? इसके राइटर थे शिशिर कुमार घोष, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन, बंगाल विभाजन 1905 को किस वर्ष औपचारिक रूप से रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी? 1911 में, नहीं 1912 में। 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान किंग जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की, और 1912 में राजधानी आधिकारिक रूप से दिल्ली को बना दिया गया। तो कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है 1911 1912, इसलिए मैंने पहले 1911 लगाया और फिर समझाने के लिए 1912 में आपको मैंने बताया है कि 1911 में क्या होता, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ। 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान किंग जॉर्ज पंचम, कौन थे? किंग जॉर्ज पंचम फिफ्थ ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी, और 1912 में राजधानी आधिकारिक तौर पे दिल्ली बन गई थी। अगला क्वेश्चन 14th, आज़ाद हिंद फौज आईएनए की स्थापना का मूल विचार किसके मन में, सबसे पहले किसके मन में आया था? तो यह आया था कैप्टन मोहन सिंह के। बाद में रास बिहारी बोस ने इसकी कमान संभाली, और अंततः सुभाष चंद्र बोस ने इसे पूर्ण गठित किया था। 1857 के 15वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किस ब्रिटिश अधिकारी ने हुमायूं के अकबर से गिरफ्तार किया था? तो ये गिरफ्तार किया था हडसन ने, और उनके ये बहादुर शाह जफर के बेटों को मार दिया था नहीं, और बाद में सम्राट को रंगून, रंगून मतलब
वर्मा भेज वर्मा भेज दिया था। रंगून वो ना गाना है, अभी मैं गा के नहीं बताऊंगा भाई, खुद याद कर लो कौन सा गाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किस भाषाई समाचार पत्र के माध्यम से सबसे अधिक प्रसारित हुआ और ये किस अधिवेशन की मुख्य गूंज थी? ट्रिकी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये था लखनऊ अधिवेशन में 1916 में ये नारा बुलंद किया गया था। उन्होंने अपने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा अखबार निकाला। ठीक है, तो इसका आंसर है केसरी 1916। केसरी केसरी था मराठी लैंग्वेज में और मराठा था अंग्रेजी में। इसे याद रखिएगा, अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछ ले गए हैं कि मराठा हिंदी में था, मराठी में था कि अंग्रेजी में था, तो ये अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में 3 कठिया पद्धति का अर्थ क्या था? तो इसका आंसर है प्रति बीघा 20 कट्टा में से 3 कट्टे पर नील की खेती, यानी कि 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अच्छा, गांधी जी के साथ कौन कौन गया था यहाँ पे? तो यहाँ पे गए थे राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी। ये 3 नाम याद रखिए। गांधी जी के साथ कौन कौन गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां। अनआर्किल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्यतः किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रॉलेट एक्ट। तो इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं एक बार ताकि आपको याद है। दी एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम, और ये लाने वाले कौन थे? सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्ष थे। इसे कहा गया था बिना वकील बिना दलील का कानून। उठाओ और अंदर डालो, कुछ नहीं सुनते थे लोग उस टाइम पे इस कानून के तहत। 19वां क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित हंटर कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो ये भारतीय सदस्य थे, ये टोटल सदस्यों की 8 सदस्यों की टीम थी। 8 सदस्य थे टोटल, उसमें से 3, इसका आंसर है 3 कौन कौन थे? चीमनलाल, शीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद। इसी स्टेटमेंट पे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे PYQ बेस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1920 1907 के सूरत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे रास बिहारी घोष। जबकि गरम दल था ना जो, लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, परंतु बने कौन? रास बिहारी घोष। इसी की वजह से इनमें मतभेद हुआ था और विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 1916 के लखनऊ अधिवेशन का मुख्य वास्तुकार आर्किटेक्चर किसे माना जाता है जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को करीब लाया? वो थे मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक। जिन्ना को ना सरोजिनी नायडू
सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ठीक है, याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के दौरान अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसे चुना गया था? बताइए। ये चुना गए थे, सॉरी, ये चुने गए थे गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ बताने, जहाँ पूरा लिखवाने होगा मैं वो लिखवा दूंगा आपको, बाकी सब टिक मार्क करता जाऊंगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जब 1915 में बाहर लौटे तो उन्होंने शुरुआती 1 वर्ष तक राजनीति से दूर रहकर भारत का भ्रमण करने की सलाह किससे प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त की थी अपने उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा था 1 वर्ष तक अपने कान खुले रखना और मुंह बंद करके भारत की स्थिति को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट ने किन 2 समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार किया था? तो 2 समाचार पत्र थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक है, और इनका जो होम रूल लीग का ये जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग था, इसका मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय था अडियार, यानी कि मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, साइमन कमीशन 1927 का गठन किस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए किया था? तो ये किया गया था 1919 के नियम। ठीक है, दरअसल हुआ ये था कि 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड सुधार में प्रावधान किया गया था, ये नियम बनाया गया था कि 10 बाद इसकी समीक्षा होगी, परंतु साइमन कमीशन ने 2 वर्ष पहले यानी 1927 में ही ये एक समीक्षा गठित कर दी, यानी कि होनी थी 1929 में, परंतु उन्होंने कर दी 1927 में। इसको याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होने के बाद किस तिथि को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? ये लिया गया था 26 जनवरी 1930 को। 31 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर की रात को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और घोषणा की गई कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिक क्रम में व्यवस्थित करें। आंसर है ए, साइमन कमीशन आया पहले, कब आया? 1928 में, ये बढ़ते क्रम में। ठीक है, उसके बाद आया डांडी मार्च 1930 में, उसके बाद आया 1931 में गांधी इरविन समझौता, और फिर आया पूना एक्ट 1932। कई बारी बढ़ते क्रम में पूछ लेता है, कई बारी घटते क्रम में पूछ लेता है। ठीक है, ये बढ़ते हुए क्रम था, कई बारी घटते क्रम में पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी किस जहाज से लंदन गए थे? तो गए थे SS राजपूताना से। ठीक है, और किंग्सले हॉल में रुके थे ये, और चर्चिल ने चर्चिल ने गांधी जी को कहा था अर्धनग्न फकीर। क्वेश्चन नंबर 29, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया, इस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया, ऑथराइड हुआ था? ये तो ये हुआ था हसरत मोहानी के द्वारा। और भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने से पहले जोर से चिल्लाकर कहा था
इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने। ये जितने भी मैंने आपको ये 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए मॉडर्न हिस्ट्री के, ये सारे PYQ बेस्ड हैं। आशा करता हूँ आपकी तैयारी में ये उपयोगी साबित होंगे। आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न कुछ पूछना हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। कमेंट में अपने जवाब जरूर दीजिएगा, देखते हैं किसके कितने आंसर ठीक रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।